दोस्तों आज शुरू करते हैं थ्योरम 6.6। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया है ना वो बराबर होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। इसको आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे आप अपना गिवन में, जैसे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दिया है आपको ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं और मैंने मान लिया कि ये दोनों आपके सिमिलर हैं। आपको टू प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दो सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, तो इनके एरिया का जो रेशियो है ना वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी ए बी सी और पी क्यू आर की, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग हो गया आपका पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू और इसका स्क्वायर। इसी तरह से बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर, बी सी क्यू आर और ये इसका स्क्वायर। इसी तरह से ए सी अपॉन पी आर और इनका स्क्वायर। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। चलिए शुरुआत करेंगे कंस्ट्रक्शन से। इसमें प्रूफ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा अपने दोनों ट्राइंगल के अंदर। यहां से मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं। ये रख लिया मैंने, इसका नाम M और इसके परपेंडिकुलर का नाम रख लेते हैं N। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। अब हम अपने गिवन से ही स्टार्ट करेंगे, सॉरी जो टू प्रूव है ना उससे स्टार्ट करेंगे कि हमें प्रूव करना है एरिया ABC और एरिया PQR की रेशियो। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से प्रूफ है तो इसी को लिखेंगे पहले, एरिया ABC अपॉन एरिया PQR। अब देखिए आप अपने ट्राइंगल ABC पे आइए, इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे। ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। यानी ABC का एरिया हो गया हाफ, और बेस की जगह आपका BC है और हाइट की जगह पे AM है। इसी तरह से PQR का एरिया हाफ और बेस इसमें आपका QR है और हाइट यानी कि ऑल्टीट्यूड, ये जो 90 डिग्री पे होता है परपेंडिकुलर, यही हाइट होता है, तो ये PN। हाफ से हाफ कट गया आपका ऊपर नीचे, ये बच गया यहाँ पे BC इंटू AM और QR इंटू PN, यानी BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। ये रिजल्ट आया आपका। इसे नंबर 1 डालेंगे आप। अब आगे सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो दो चीजें आई हैं ना आपकी, आपका पर्पस आगे यही होगा कि इन दोनों को आप AB अपॉन PQ बनाएंगे। यानी इसको भी AB PQ बना देंगे और इसे भी AB PQ बना देंगे, तो फिर इनका स्क्वायर हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए आगे कैसे होगा सवाल। अब ये जो आपके ट्राइंगल है ना AMB, इसका ये लेफ्ट वाला और अपने दूसरे ट्राइंगल का ये लेफ्ट वाला, इन दोनों को आपको लेना है और इन्हें सिमिलर प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल PNQ, इन्हें सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीजें हैं आपके पास। देखिए B और आपका Q,
ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और एंगल बी और एंगल क्यू ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ का एंगल बी और इस ट्राइंगल का एंगल क्यू आपस में बराबर। रीजन ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी आपका सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। और दूसरा एंगल मुझे ये मिल गया, ये जो मेरा परपेंडिकुलर है एम और एन, तो इसका एंगल एम और इसका एंगल एन, ये दोनों आपस में बराबर है। रीज़न क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल 90 डिग्री के। तो मेरे दोनों एंगल हो गए सिमिलर प्रूफ। अब सिमिलर प्रूफ हो गए तो पहले तो मैंने सिमिलर लिखूंगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए एम बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन क्यू, सिमिलर हो गए। अब यहां से मैं ये जो ए एम है ना और पी एन है इसकी रेशियो ए बी और पी क्यू के बराबर रखूंगा क्योंकि ये मेरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना। तो ए एम इसका ए एम और इसका पी एन, ए एम अपॉन पी एन किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन पी क्यू। बस तीनों नहीं लेनी मेरे को, मुझे सिर्फ ये दो चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है बी एम और क्यू एन की नहीं है। यही दो मैंने क्यों लिए, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आपका आगे चल के यही पर्पस होगा कि ए एम और पी एन, एक तो इसको आपको ए बी पी क्यू बनाना है और बी सी और क्यू आर इसको आपको ए बी पी क्यू बनाना है। तो ए एम और पी एन को तो बराबर मैंने ए बी पी क्यू यहाँ पे दिखा दिया, इसका नंबर मैं 2 रखूँगा, आगे यूज़ होगा। अब मुझे ये और करना है कि ये जो बी सी क्यू आर है ना इसे भी मुझे ए बी पी क्यू के बराबर दिखाना है। और ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा आपका जो आपने गिवन है ना उसी से आएगा। ये देखिए कैसे, ये तो है ऑल्सो जो ट्राइंगल ए बी सी है ये भी तो आपके सिमिलर है पी क्यू आर के। तो यहां से क्या क्या चीजें निकल के आएंगी, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका ए बी अपॉन पी क्यू, यहीं से देख लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और सी ए अपॉन आर पी। अब यहां आप देखेंगे, देखिए ये बी सी और क्यू आर, इस बी सी क्यू आर को मैं ए बी पी क्यू लिख सकता हूं, यही पर्पस है यहां पे, इसका नंबर रखेंगे 3। अब यहां से क्या होगा कि देखिए ए एम और पी एन, ए एम पी एन को मैंने ए बी पी क्यू यहां पे दिखा दिया, मैं इसको इससे ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और बी सी क्यू आर की जगह पे मैं ए बी पी क्यू लिख सकता हूं अपने नंबर 3 से, इसे मैं इससे यहां पे ऐसे ज्वाइन करता हूं। तो फ्रॉम 1, अब आगे रिजल्ट लिखते हैं। अब हमको अपना 1 इक्वेशन उठानी है। फ्रॉम 1 में क्या था, 1 में था आपका एरिया इनका रेशियो, तो इसको दोबारा से लिखते हैं, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको दोबारा से लिख देते हैं एक बार, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन, ये लिख दिया। अब बी सी और क्यू आर की जगह पे देखिए, बी सी और क्यू आर की जगह पे मैं ए बी लिख सकता हूं, मैं यहां पे ए बी लिख देता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू। अच्छा, ए एम और पी एन की जगह पे, ए एम और पी एन की जगह पे मैं ए बी लिख सकता हूं, कहां से, अपने नंबर 2 से। तो यहां पे मैं ए बी पी क्यू लिख देता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू। जब इनका प्रोडक्ट किया तो ये हो गया आपका ए बी अपॉन पी क्यू और इसका स्क्वायर। तो रिजल्ट तो आ गया आपका, यानी कि आपने ये प्रूफ कर दिया कि सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। आपने ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर प्रूफ कर दिया, लेकिन आपको प्रूफ करना था कि तीनों का ही बराबर होता है।
3 साइडें होती है ना ट्रायंगल की, आपको ये प्रूफ करना है। अब ये तो अपने आप ही हो जाएगा जब ए बी पी क्यू आपका बी सी क्यू आर के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर है, यानी कि इस पे नंबर 3 पे ध्यान दें आप। इसमें क्या है कि ए बी पी क्यू स्क्वायर हमने प्रूफ कर दिया और ए बी पी क्यू जो है वो आपका बी सी क्यू आर और सी ए आर पी के बराबर है, तो बाकी के 2 तो यहीं से हो गए प्रूफ। तो पहले तो हम इसका रिजल्ट लिखेंगे कि ये कहाँ से आया, ये जो हमने पुट करे हैं ना ए बी पी क्यू इनकी जगह पे ये मेरे 2 और 3 से आए हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। अब अपना फाइनल रिजल्ट, नाउ यूजिंग नंबर 3 इक्वेशन, नाउ यूजिंग 3 वी गेट, हम लिख देंगे एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, और ए बी पी क्यू है आपके बी सी क्यू आर के बराबर, तो इसके सामने मैं बी सी क्यू आर भी लिख सकता हूँ और इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, और बी सी क्यू आर मेरा सी ए आर पी के बराबर है, तो ये चीज़ मेरी सी ए अपॉन आर पी और इसका स्क्वायर। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया। इस तरह करनी है आपको ये थ्योरम प्रूफ। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से आ गई होगी समझ में। इसमें बेसिकली यही चीज़ थी कि जो आपका पहला नंबर आता है ना इक्वेशन में, बी सी क्यू आर ए एम और पी एन, इन दोनों की जगह पे आपको ए बी लाना होता है, और वो आता है आपका नंबर 2 और नंबर 3 से। उसके बाद नंबर 3 को यूज़ करके, क्योंकि तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है ना, तो ए बी पी क्यू के बराबर आ गया। अगर ये जो आपकी रेशियो है ए बी पी क्यू के बराबर आ गई तो वो इनके बराबर भी होगी। बस इतनी सी ये थ्योरम है।